राधे राधे सभी को, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? कम्युनिटी टैब पे जो क्विज आ रही है अभी, रोज क्वेश्चन डाले जा रहे हैं गीता जी के, उसके अंतर्गत कल एक क्वेश्चन डाला गया था। वहाँ पर पांडवों में सबसे बड़े भाई कौन है? उसके ऑप्शन थे भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। तो उसके आंसर जो आए हैं, क्या ही कहना। भीम 11% लोग आंसर दे रहे हैं, अर्जुन 11% लोग आंसर दे रहे हैं, और सही आंसर 78% आया है केवल। मतलब भारत में रहते हैं हम, सनातनी हिंदू है। एक इतने सरल क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को नहीं आया, तो आगे तो आप सोच लीजिए कि गीता के बारे में कितना ज्ञान है, कितना हम अपने ग्रंथों के बारे में जानते हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसे युद्ध के माहौल में अर्जुन को गीता जी सुनाई थी, और सिर्फ एक बार सुनाई थी, और वही गीता जी हमें रोज हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे छू सकते हैं। ठाकुर जी की वाणी रोज उसका मनन कर सकते हैं। ऐसी दुर्लभ वस्तु हमारे पास है, लेकिन उसकी वैल्यू ही पता नहीं है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में कहा था कि आजकल के बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं धर्म के संबंधित, जैसे राम जी की पत्नी कौन है, तो उत्तर देते हैं शूर्पणखा। सीता जी के पति कौन है, तो उत्तर देते हैं रावण, कोई देता है लक्ष्मण, कोई कुछ और। तो अब आप बताइए, किस ओर जा रहा है हमारा समाज, हमारे बच्चे? अब बच्चों से तो क्या कहना, लेकिन उनके माता पिता से तो एक बात कहनी है कि आप ही है उनका भविष्य बनाने वाले बच्चों का। अब आजकल बस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं बच्चे, हंसी मजाक हा हा ही यही चलता रहता है। फ़ोन ले लो तो बस उनका मुंह सूज जाता है। तो ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? कम से कम हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत को संत लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और आप हैं कि एक यही आंसर नहीं आ पा रहा कि पांडवों में सबसे बड़े पांडव कौन थे। एक बहुत ही लज्जा का विषय है। फिर भी आप इस बात को गलती थोड़ा ना मानेंगे अपनी। इसलिए मैं रोज हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती रहती हूँ कि प्लीज़ ये जो सेशन चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता की, जो टीका साधक संजीवनी जो आपको सुनाई जा रही है, उसे रोज़ सुनिए टाइम निकाल कर, और जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उन प्रश्नों के आंसर रोज दीजिए। नहीं आता तो सीख जाएंगे, धीरे धीरे ही सब सीखते हैं। कोई पंडित नहीं बनकर आता गर्भ से, पर लगन तो आपके मन में होनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए। मैं बार बार कितनी बार भी कहूँगी, उससे क्या होगा? जब तक आप अपने मन से नहीं सोचेंगे कि हाँ हमें जानना है गीता जी के बारे में, हमारे धर्म सनातन के बारे में, जो गीता जी सुनाई गई है उसमें ठाकुर जी ने अर्जुन से क्या क्या कहा है, क्या वृत्तांत है, क्या करने की शिक्षा दी गई है, ये सब आप जानना चाहेंगे, आपके अंदर से रुचि होगी तो ही आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। वरना कहने को तो मैं रोज ही कहती रहती हूँ। और एक और बात कही थी मैंने कि एक व्यक्ति को सत्संग सुनाना या उसमें लगाना बहुत ही बड़े पुण्य का काम है। करोड़ों पुण्यों का फल एक व्यक्ति को सत्संग के मार्ग में जोड़ने से प्राप्त होता है। इतना सस्ता सौदा है, फिर भी
आप लोग सुनकर अनसुना कर रहे हैं इन बातों को। मैं तो ये चाहती हूँ, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सत्संग से जुड़ें, सुने, अपने परिवारजनों को जोड़ें। बस यही सोच के ये सब चालू किया गया है कि समय की बहुत व्यस्तता है, लोगों के पास समय नहीं मिल पाता, और मिल भी जाए तो इधर उधर के वीडियोस, किसी का लड़ाई झगड़ा, किसी की हंसी मजाक, ये सब देखने में चला जाता है। वो भी चलिए आप मनोरंजन के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय, जिस भारत में हम रह रहे हैं, जिन संतों के, जो संत हमारे आदर्श है, कम से कम उनके जो लिखित ग्रंथ हैं उनके लिए भी हमें समय निकालना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो बाकी तो आप सबका मन है, रुचि है, जो भी है, ज़्यादा तो क्या कह सकती हूँ मैं, छोटे मुँह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। और आपको मेरी इस बात का भी बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आप सोचिए कि पांडवों में सबसे बड़े पांडव कौन है, ये तक हमें नहीं मालूम, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में अपने परिवार के बच्चों को लेके जाएंगे आगे। राधे राधे।